जरा तसव्वुर करें, रेत के मैदान, दूर तक फैले पहाड़ और उनके दरमियान एक ऐसी कौम आबाद है जो बज़ाहिर हर लिहाज से तरक्की याफ्ता है। उनके घर पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। वो बड़े बड़े सुतूनों वाले मोहल्लात में रहते हैं। खजूरों के बागात, नहरें, तिजारत, ताकत और मालो दौलत में सबसे आगे हैं। ये थी कौम समूद। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने अल्लाह को भूलकर दुनिया की चमक दमक में गुम हो जाना पसंद किया। ऐसी ही कौमों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह खुद इसी कौम के फर्द थे, नेक, समझदार और नरम दिल। कौम के लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी अक्ल व फहम के कायल थे। लेकिन जब हजरत सालेह ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत से रोका, तो वही लोग जिन्होंने उनकी अक्ल की तारीफ की थी अब उनके दुश्मन बन गए। वो कहने लगे, सालेह, क्या तू हमें उन खुदाओं से रोकना चाहता है जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं? हजरत सालेह ने फरमाया, मैं तुम्हें गुमराही से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस रब की तरफ बुलाता हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया, रिज्क दिया, तुम्हें अक्ल दी, जमीन पर तुम्हें बसाया और हर नेमत से नवाजा। लेकिन कौम समूद के सरदार, जो अपने मफादात से डरते थे, हजरत सालेह को झुटलाते रहे। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा है तो हमें कोई वाज़ेह निशानी, कोई मोजज़ा लाकर दिखा। उन्होंने खुद शर्त रखी, उस पहाड़ से हमारे सामने एक जिंदा ऊंटनी निकाल जो हामिला हो, बड़ी हो, मुकम्मल हो, अल्लाह की निशानी हो, फिर हम तुझे मान लेंगे। ये कोई आम शर्त नहीं थी, ये एक कुफ्र पर मबनी जिद थी ताकि हजरत सालेह को शर्मिंदा करें। लेकिन हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो लम्हा आया जब पहाड़ में से एक जलजले जैसी आवाज निकली, जमीन थरथराई और लोगों की आंखों के सामने एक अजीम ऊंटनी नमूदार हुई। ये कोई जादू न था, न कोई शोबदा, ये अल्लाह का मुअज्जा था। कौम के लोग हैरान रह गए। ऊंटनी न सिर्फ जिंदा थी बल्कि खूबसूरत, कवि और हामिला भी। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे कोई तकलीफ न देना। ये जमीन अल्लाह की है, ये ऊंटनी इसमें आजाद चलेगी। एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम, और जिस दिन ये पानी पिएगी उस दिन तुम सब के लिए इसका दूध काफी होगा। कौम ने कुछ दिन तो इस मुआहिदे पर अमल किया। वो दिन मुकर्रर हो चुके थे, पानी की तकसीम तय थी। ऊंटनी आती, अपनी बारी पर पानी पीती और दूध इतना देती कि सब सैराब हो जाते। लेकिन दुश्मनी अभी बाकी थी। वो सरदार जिन्हें हजरत सालेह से नफरत थी, उन्होंने देखा कि ये ऊंटनी अगर रही तो लोग हजरत सालेह की बात मान लेंगे। लिहाजा उन्होंने मंसूबा बनाया। उन्होंने 2 शख्सों को चुना जिनमें एक औरत भी शामिल थी। इस औरत ने लालच दिया कि जो इस ऊंटनी को मारेगा वो इससे शादी करेगी। एक बदबख्त जवान इस लालच में आ गया। फिर एक रात ये बदबख्त लोग छुपकर ऊंटनी के पास गए। पहले उसे जख्मी किया, फिर टांगे काट दी और आखिरकार कत्ल कर डाला। ये अल्लाह की निशानी का कत्ल था। जब हजरत सालेह को इसका इल्म हुआ तो उनका दिल तड़प गया, चेहरे पर गम के आसार आ गए। उन्होंने कौम से फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, अब तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। 3 दिन की मोहलत है, फिर फैसला होगा। कौम हंसी, कहने लगी, अरे सालेह, लाओ अपना अजाब हम भी देखें। पहला दिन आया, चेहरे जर्द हो गए, लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा हुई। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख हो गए, जमीन में हल्की लर्जिश महसूस हुई। तीसरा दिन, आसमान पर बादल छा गए, एक जोरदार चीख सुनाई दी, जमीन कांपने लगी और एक खौफनाक जलजला आया। सब कुछ तबाह हो गया। अजीमुशान महल्लात, पहाड़ों के घर, बागात, दौलत, फख्र, गुरूर, सब मट्टी में मिल गए। कौम समूद के लोग अपने घरों में ऊंधे पड़े थे।
मुर्दा, बेजान, इबरत का निशान। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह और ईमान वाले चंद लोगों को बचा लिया। हजरत सालेह ने मुड़कर अपनी कौम की लाशों को देखा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें नसीहत की थी, तुम्हें डराया था, तुमसे खैरख्वाही की थी, लेकिन तुमने सच को झुकलाया। अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार मौका देता है, लेकिन जब वो हक को ठुकरा दें तो फिर अजाब आता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबियों की तालीमात को मानें, सच्चाई को पहचानें और नाफरमानी से बचें। अल्लाह हमें हिदायत दे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।